दोस्तों, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल हमेशा से हमारे मन में रहा है। क्या किसी और ग्रह पर भी जीवन की संभावना है? क्या हम कभी किसी और सभ्यता से संपर्क कर पाएंगे? ये सवाल मानवता को सदियों से परेशान कर रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक खगोल शास्त्रियों ने इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोजने के कितने करीब पहुंच गए हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? आइए इस रोमांचक यात्रा पर चलें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जीवन के लिए क्या जरूरी है। जीवन की परिभाषा और उसके अनिवार्य तत्वों को समझना महत्वपूर्ण है। पानी, ऊर्जा का स्रोत और कुछ खास केमिकल्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जीवन के लिए जरूरी माने जाते हैं। ये तत्व जीवन के निर्माण और उसके विकास के लिए आवश्यक हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी इन तत्वों की मौजूदगी में हुई थी। प्रारंभिक पृथ्वी पर ज्वालामुखीय गतिविधि, प्राचीन महासागर और आदिम परिदृश्य ने जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की। तो जब हम अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश करते हैं, हम पहले इन बुनियादी तत्वों की खोज करते हैं। वैज्ञानिक विभिन्न ग्रहों और चंद्रमाओं पर इन तत्वों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष मिशनों और प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक इन तत्वों की खोज और अध्ययन में लगे हुए हैं। यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन की संभावना है। हमारे सौर मंडल में ही वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे स्थान ढूंढे हैं जहां जीवन की संभावना हो सकती है। इन स्थानों पर वैज्ञानिकों की नजरें टिकी हुई हैं और वे लगातार शोध कर रहे हैं। जैसे बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा, जहां बर्फ के नीचे एक विशाल महासागर मौजूद हो सकता है। यूरोपा की सतह पर बर्फ की मोटी परत है, जिसके नीचे तरल पानी का महासागर होने की संभावना है। यह महासागर जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को समेटे हो सकता है। इसी तरह शनि का चंद्रमा एनसेलाडस भी पानी और जरूरी तत्वों का संकेत देता है। एनसेलाडस की सतह से निकलने वाले जलवाष्प के फव्वारे इस बात का प्रमाण हैं कि वहां भी तरल पानी मौजूद हो सकता है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर भी पानी के संकेत मिले हैं, जो यह संभावना पैदा करते हैं कि कभी वहां पर जीवन मौजूद रहा होगा। मंगल की सतह पर प्राचीन जल चैनल और खनिजों के निशान इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहां कभी पानी बहता था। शुक्र ग्रह पर भी वैज्ञानिकों ने जीवन की संभावना को लेकर शोध किया है। वहां की सतह और वातावरण में कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जो जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। शुक्र का वातावरण अत्यधिक गर्म और विषैला है, लेकिन वहां के बादलों में सूक्ष्म जीवों के होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा शनि का एक और चंद्रमा टाइटन भी वैज्ञानिकों के लिए रुचिकर है। टाइटन की सतह पर मीथेन और एथेन की झीलें और नदियां हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को समेटे हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन पर जीवन के कुछ अनोखे रूप हो सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे सौर मंडल से बाहर, यानी एक्सोप्लैनेट्स की। ये ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित होते हैं और इनकी खोज ने खगोल विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने सैकड़ों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं और हर साल नई खोजें हो रही हैं। इन ग्रहों की खोज के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और टेलीस्कोप्स का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें से कई हैबिटेबल जोन में स्थित हैं, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं, यानी जहां तापमान ऐसा है कि वहां पानी तरल अवस्था में रह सके। पानी की तरल अवस्था जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनमें से कुछ ग्रह पृथ्वी के जैसे भी हैं, जिनकी सतह चट्टानी है और जो जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। और नासा के केपलर मिशन तथा जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस खोज में बहुत मदद की है। इन मिशनों ने हमें ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिक रेडियो सिग्नल्स की भी तलाश कर रहे हैं, जो दूसरे ग्रहों पर मौजूद बुद्धिमान जीवन से आ सकते हैं।
SETI यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इस क्षेत्र में काम कर रहा है। हर दिन अरबों सिग्नल्स आते हैं जिनमें से कुछ को जांचा जाता है कि क्या उनमें कोई पैटर्न है जो बुद्धिमान जीवन के संकेत दे सकते हैं। वैज्ञानिक दिन रात इन सिग्नल्स का विश्लेषण करते हैं ताकि किसी भी संभावित संकेत को पकड़ा जा सके। अगर कोई पैटर्न मिलता है तो यह एक बड़ी खोज हो सकती है। ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन की खोज जारी है। दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत सटीक उपकरण और अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों को न केवल इन उपकरणों को विकसित करना पड़ता है बल्कि उन्हें अंतरिक्ष में भेजने और संचालित करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और लाखों किलोमीटर दूर तक सफर करना पड़ता है। लेकिन वैज्ञानिक हर दिन नई तकनीकें और तरीके खोज रहे हैं, जैसे नासा का परसिवियरेंस रोवर जो मंगल पर जीवन के संकेत ढूंढ रहा है। यह रोवर मंगल की सतह पर घूमकर मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा कर रहा है जिनसे हमें वहां के पर्यावरण और संभावित जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप जो अंतरिक्ष के गहरे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड के सबसे पुराने तारों और आकाशगंगाओं की तस्वीरें ले रहा है जिससे हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में नई जानकारियां मिल रही हैं। आने वाले समय में हो सकता है हम किसी ऐसे ग्रह का पता लगाएं जहां जीवन हो। वैज्ञानिक लगातार नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं जो हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित हैं और जिनमें जीवन की संभावना हो सकती है। इन खोजों से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन मौजूद है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को परेशान करता आ रहा है। या फिर कहीं कोई और सभ्यता हमें देखने की कोशिश कर रही है? क्या हमसे कहीं दूर कोई और जीवन है जो हमारी तरह ही जिज्ञासु है? वैज्ञानिक लगातार इस सवाल का जवाब खोजने में लगे हुए हैं। नई नई तकनीकों और टेलीस्कोप्स की मदद से हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि हम अकेले हैं या नहीं? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारे अगले रोमांचक वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद।